नमस्कार, फिल्मी गपशप की इस नई कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता का गुहार फिल्म जोहार छत्तीसगढ़। स्थानीय बनाम बाहरी को लेकर बनाई गई फिल्म जोहार छत्तीसगढ़ 31 जनवरी से प्रदर्शित। आरजे इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बैनर तले निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म जोहार छत्तीसगढ़ 21 जनवरी 2020 को रिलीज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को लेकर बनाई गई इस फिल्म के निर्माता है राजू साहू तथा निर्देशक है देवेंद्र जांगड़े। इस फिल्म के अहम किरदार की बात करें तो इसमें देवेंद्र जांगड़े, शिखा चितांबरे, राज साहू, सोनाली सहारे, अनिल शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, निशांत उपाध्याय, क्रांति दीक्षित, हेमलाल कौशल, विक्रम राज, सलीम अंसारी तथा उपासना वैष्णव की दमदार भूमिका है। शेर के भूख और अर्जुन के लुक दोनों जानलेवा होते। इस क्षण में इतना हिम्मत और औकात हो गया, शंकर पांडे के आदमी को मारा। छत्तीसगढ़िया की औलाद जबान को लगाम दे। कोनो प्रदेश के टूरा में का दम नहीं है तो राजा छत्तीसगढ़िया के जबान में अपन लगाम लगा दी। क्या स्मार्ट लग रहा है, पर थोड़ा देहाती है ना। अरे ओ मैडम, जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे गंवार मन छत्तीसगढ़ी बोले में शर्मात रहूं और हंसत रहूं, तब तक छत्तीसगढ़ आगे बढ़े ना छत्तीसगढ़िया। जुर मिलके करबो संगी अपन काम काजला, छत्तीसगढ़िया मन चलाबो छत्तीसगढ़ के राजला। मोर जिंदगानी तो सिर्फ 3 चीज पर लिखा गए है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया। फिल्म जोहार छत्तीसगढ़ के विषय में कहा जा रहा है कि यह फिल्म छत्तीसगढ़ियों को जगाने के लिए एक प्रयोगात्मक मूवी है, जिसमें स्थानीय युवा बाहरी लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों की उपेक्षा हो रही है और बाहरी व्यक्ति राज कर रहे हैं। राजनीति में भी वही व्यक्ति उच्च पद पर है जो अन्य राज्यों से यहाँ आकर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उनकी चाकरी करते हैं। ऐसी ही दशा नौकरी में भी है। बाहरी व्यक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छी नीति नहीं होने के कारण वे छत्तीसगढ़ियों का हक मार रहे हैं। फिल्म जोहार छत्तीसगढ़ की कहानी फिल्म के युवा निर्देशक व अभिनेता देवेंद्र जांगड़े की परिकल्पना है, जिसे वर्तमान छत्तीसगढ़ को देखकर गढ़ा गया है। सोशल मीडिया में रिलीज ट्रेलर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाएं तो जोहार छत्तीसगढ़ की स्टोरी शुरू होती है शंकर पांडे यानी पुष्पेंद्र सिंह के आतंक से। खुलेआम गुंडागर्दी कर छत्तीसगढ़ियों को परेशान करने वाले गुंडों को बाहर से नेताओं का संरक्षण रहता है। अनिल शर्मा एक कद्दावर नेता के किरदार में है, जिसकी बेटी का किरदार शिखा चितांबरे ने निभाया है। फिल्म की नायिका शिखा चितांबरे नायक देवेंद्र जांगड़े के साहस और पराक्रम पर मोहित हो जाती है। फिल्म का दूसरा नायक राजू साहू, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए लड़ाई लड़ता है। भाषा को लेकर कॉलेज में क्रांति दीक्षित से पंगा होता है। राजू के साथ सोनाली सहारे भी उसी कॉलेज में हैं। बाद में दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों नायकों की लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी को लेकर होती है। छत्तीसगढ़ियों की हक के लिए वे हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहते थे और आगे वे एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वीर सपूतों की मां उपासना वैष्णव भी अपने बेटों पर फख्र करती है कि उनकी औलाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। फिल्म में बेहतरीन संवाद और गीत संगीत है, जो दर्शकों को सिनेमा घर तक आने में मजबूर करेंगे। चूँकि फिल्म की कहानी छत्तीसगढ़ियों की हक और अधिकार को लेकर है, तो एक्शन और मारधार भी जबरदस्त है। देवेंद्र जांगड़े और राज साहू को गजब का एक्शन करते हुए दिखाया गया है। बहरहाल बेहतरीन कहानी, पटकथा, संवाद और गीत इस फिल्म को सफलता के शिखर तक ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपको फिल्म से जुड़ी नई नई जानकारी देते रहेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहें हमारे साथ फिल्मी गपशप में।